बात करते हैं उस किसान आंदोलन की जिसका जिक्र बार बार होता है, लेकिन पिछले दिनों थोड़ा शांति भरा माहौल रहा और अच्छी बात भी थी, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति ना बन जाए ये सवाल आज भी खड़ा हो रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली कूच किसान आंदोलन के जरिए किसानों का टल गया है तो अभी आप रुकिए और हमारी इस खबर को देखिए बहुत ध्यान से। किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरफ से बयान सामने आया है। जस का तस है दिल्ली कूच करने का कार्यक्रम, ये कहा गया है, उससे पीछे नहीं हटे हैं। डल्लेवाल कह रहे हैं तय हुआ है कि हम बॉर्डर पर अपनी ताकत बढ़ाएंगे। 6 मार्च को किसान पूरे देश से दिल्ली पहुंचेंगे। ट्रेन, बस, हवाई मार्ग से किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे। हम देखेंगे सरकार बैठने की इजाजत देगी या नहीं देगी। 10 मार्च को 12 बजे से रेल रोको विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। ये बड़ी बात है। 10 मार्च को 12 बजे से रेल रोको विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा, ये डल्लेवाल की तरफ से कहा गया है। सबसे पहले सुनिए आप डल्लेवाल ने क्या कहा। यह अपने आप में बहुत अहम खबर है, आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता अगर सड़क रुकती है या रेल मार्ग रुकता है। तो सुनिए डल्लेवाल को। 6 तारीख को जैसे ये सरकार बार बार ये कहती है कि आप शांतिपूर्वक ढंग से ट्रैक्टरों को छोड़कर चले जाइए, 6 मार्च वो जो उनका तरीका था उसके लिए 6 तारीख तय की गई है कि पूरे देश के अदर स्टेटों से हमारे संगठन वो शांतिपूर्वक ढंग से बाई ट्रेन आए, पैदल आए, बाई बस आए, बाई एयर आए। उनको देखते हैं वहां पर बैठने देती है या मतलब सभी बातें करती है, वो उस तरीके से आएंगे। और 10 तारीख को 10 मार्च को सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पूरे भारत के अंदर ट्रेन का चक्का जाम करने का आह्वान पूरे देश के लोगों को हम करते हैं। आप हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टेट है जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक लगातार इस आंदोलन पर उनकी नजर बनी हुई है। समय समय पर वो शंभू बॉर्डर से भी आपको अपडेट देते रहे अपनी लाइव रिपोर्टिंग के जरिए भी। अभी जितेंद्र जो घटनाक्रम घट रहे हैं या जो बयान सामने आ रहे हैं उनके मायने आप समझाने की कोशिश कीजिए। क्या और ज्यादा ताकतवर बनकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है किसान नेताओं की? डल्लेवाल का बयान हो या पंधेर का बयान हो, एक जैसा सा लगता है। और जो रेल रोको अभियान की भी बात कही गई है, लोगों से आह्वान किया गया है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में कुछ अलग रणनीति के तहत किसान नेता आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे? क्योंकि जो पिछले दिनों घटा घटनाक्रम, उससे लग रहा है किसान नेता जो सोच रहे थे उसके मुताबिक वो काम नहीं हो पाया है। नेता जिस तरीके से 13 फरवरी को हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स पर आकर के बैठ गए थे, क्योंकि भारी बैरिकेटिंग जो है वो पुलिस की तरफ से की गई थी और जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उनकी भी जो कंपनियां हैं वो यहां पर बुलाई गई थी। इसके बाद हमने देखा कि कुछ दिन वार्ता का दौर जो है वो देखने के लिए मिला इसके बीच भी, और रणनीति बनाते हुए किसान नजर आए। 21 तारीख को एक बार दोबारा से कॉल दी गई दिल्ली कूच को लेकर के, और एक किसान युवा जो था शुभकरण, उसकी मौत की खबर जो है वो सामने आई गोली लगने की वजह से। और इसी को लेकर के अब किसान नेताओं की तरफ से कुछ दिन शांति जो है वो बढ़ती गई थी, और इसको लेकर के पंजाब सरकार के समक्ष भी बहुत सी मांगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के किसानों की तरफ से रखी गई थी। अभी अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स पर ही ये जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि दिल्ली कूच अभी टला नहीं है, यानी कि अभी जिस प्रकार का घटनाक्रम पिछले दिनों रहा और जिस तरीके से एक युवा किसान की जो जान गई थी उसको लेकर के किसान नेता कुछ दिन शांति बढ़ते हुए थे। लेकिन अब आगामी 6 मार्च को किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो रेल हो, बसें हो या फिर हवाई मार्ग से जो किसान है वो अब दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली पहुंच करके वहां पर धरना देने को लेकर के वहां विरोध प्रदर्शन जो है वो उनकी तरफ से शुरू किया जाएगा। इसके पीछे का कारण यह भी है कमल कि ट्रैक्टर्स को लेकर के, भारी मशीनरी को लेकर के जब किसान आगे बढ़ रहे थे तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इसका विरोध किया गया था कि इस प्रकार से जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता इस प्रकार की मशीनरी के साथ। तो ये कहा जा सकता है कि किसानों ने एक नई रणनीति बनाई है सरकार पर दबाव बनाने को लेकर के। इसमें कितना कामयाब होते हैं, हालांकि 6 मार्च को ये पंजाब के जो किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं ये खुद नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरे किसान संगठनों से, किसानों से ये कहा है कि वो अलग अलग मार्गों से जाकर के
ठीक है, दिल्ली में जाकर के धरना शुरू करें। वहीं 10 तारीख को 12 से 4 बजे तक जो रेल रोको मैं इस पे थोड़ा और आपसे का जो समझूंगा आह्वान है और वो विस्तार से चर्चा भी करूंगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का भी बयान सामने आया, वो भी दर्शकों को सुनवाना जरूरी है क्योंकि उनकी भूमिका भी बड़ी है इस किसान आंदोलन में। एक बड़ी जानकारी, खनौरी शंभू बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे पंजाब हरियाणा के किसान, ये बात कही गई है पंढेर की तरफ से। किसान नेता है, हम अपने ट्रैक्टरों और ट्रालियों के बिना नहीं बढ़ेंगे आगे, ये भी बात कही गई है। इसके भी मायने समझिए, दिल्ली कूच करने का फैसला बदला नहीं है, ये कहा गया है और ये बात कही गई है, तो इससे समझिए आप कि अभी भी पूरी तरह से मन बदला नहीं है। मन वही है कि दिल्ली जाना है और बातों को मनवाना है। सुनिए क्या कहा गया। तो हमने राजधानी जाने का निर्णय नहीं बदला है, लेकिन हम तब तक वेट करेंगे जब तक सरकार रास्ता नहीं खोल देती। तो जिन राज्यों से ट्रैक्टर ट्रॉली आ ही नहीं सकते, उन राज्यों को हमने बोल दिया कि आप 6 मार्च को आप देख लें, आप ट्रेन से आ सकते हैं, आप पैदल मार्च करके आ सकते हैं, जो भी आपका निर्णय है, आप राजधानी में पहुंचिए। तो हम सरकार का ये नैरेटिव भी पूरी दुनिया के सामने रख देंगे। या तो सरकार बयान दे कि ठीक है, आपके जो अन्य राज्यों से आने वाले लोग हैं वो जंतर मंतर पे धरना लगा लें भाई पीसफुली, यही होगा ना। या फिर अगर सरकार नहीं आने देगी तो हम देश के सामने अगली बात रखेंगे। सवाल ट्रैक्टर ट्रॉली का नहीं है, सवाल है पे आपको देश की राजधानी में घुसने। सवाल ट्रैक्टर ट्रॉली का नहीं है, सवाल यह है कि राजधानी जाना है, दिल्ली जाना है। ये बात पंढेर की तरफ से कही गई है, किसान नेता है पंढेर। ऐसे में हमारे साथ जितेंद्र चौधरी लगातार जुड़े हैं। जितेंद्र, बहुत संक्षेप में अब हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, वो हमेशा एक सवाल मन में लेकर चल रहे होते हैं जब से किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हुआ था कि ये किसान आंदोलन अभी आगे बढ़ेगा तो किस सूरत में बढ़ेगा, आगे और क्या देखने को मिल सकता है, क्या फिर से हमें सड़कें बंद जो देखने को मिली थी दोबारा बंद हो सकती है, और अगर रेल भी रोक दी जाती है तो फिर से तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। का सवाल है 10 मार्च को 12 बजे से 4 बजे तक की कॉल किसानों की तरफ से दी गई है। ये बात जरूर है कि पूरे देश के अंदर यह आह्वान किया गया है और जहां भी किसान इसे करने में कामयाब हो जाते हैं वहां रेल मार्ग जरूर प्रभावित होगा। तो जो लोग खबरें अभी तक के माध्यम से इस खबर को जान रहे हैं, क्योंकि कल से ही इस प्रकार की कॉल जो है वो दी गई है, लगातार जो है पब्लिक इंटरेस्ट में हम इस खबर को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कमल, वो लोग अपनी यात्रा को उसी हिसाब से जो है प्लान करें कि 10 तारीख को उनकी रेल यात्रा जो है वो प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार रेल मार्ग जो है वो किसानों की तरफ से रोक लिया गया है। तो इस कॉल से भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखा जाए। जहां तक बात की जाए दिल्ली जाने को लेकर के, पंजाब के किसान जिस तरीके से अपने जो लंगर लगाते हैं या फिर जो पूरे राशन की व्यवस्था के साथ चलते हैं, इसलिए उनके लिए जरूरी है कि ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वो जाने की बात करते नजर आते हैं। लेकिन दूसरे किसानों से ये आह्वान उनकी तरफ से किया गया है और सरकार पर एक दबाव बनाया गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है इस पूरे मामले में कमल। पिछले काफी दिनों से अगर हम देखें तो इससे पहले लगातार वार्ता को लेकर के बात कही जा रही थी या फिर आगे जो है पॉजिटिव माहौल के अंदर चर्चा की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने के लिए मिल रही है। तो अगले दबाव के तौर पर किसानों की तरफ से ये रणनीति 6 मार्च और 10 मार्च को लेकर के बनाई गई है। अब यह देखना है इस पर सरकार की किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि शांतिपूर्वक ढंग से जंतर मंतर पर उन्हें बिना ट्रैक्टर ट्रॉली जो किसान आ रहे हैं उन्हें प्रदर्शन की जगह दी जाए, सरकार इस पर बयान दे। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है इस पूरी खबर पर और दर्शकों के मन में जो सवाल थे उनके जवाब उनको मिल गए होंगे, ये भी हम उम्मीद करते हैं।